सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सादर सप्रेम राम राम। हम लोग प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसमें एक सफलता होने पर सुख की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक सफलता मिल जाती है या किसी को थोड़ी सी ही सफलता में एक अहंकार की वृत्ति होती है। अहंकार और सकारात्मक भावना में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आइए आज अभिमान और अभिवृत्ति के मतलब है सकारात्मक सोच पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभिमान से तात्पर्य मानव मन का अहंकार होता है, जिससे वह दूसरों को खुद से नीचा समझता है। वहीं अभिवृत्ति का अर्थ किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति होता है, अर्थात किसी भी स्थिति या घटना को देखने का ढंग ही अभिवृत्ति होता है। अभिमानी का रावण के समान पराभव तय है, जबकि सही अभिवृत्ति सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। इसी कारण हमें सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहा जाता है, क्योंकि यह दृष्टिकोण उसी रवैये का एक भाग है जो हमारी सोच को प्रभावित करता है। यदि हमारे सोचने का तरीका संतुलित और सही होगा तो निश्चय ही हमारे निर्णय भी उचित दिशा में जाएंगे और सफलता सुगम हो जाएगी। इसके विपरीत अभिमानी व्यक्ति अपना उचित विश्लेषण करने में असमर्थ होता है। उसमें सीखने की इच्छा शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे सीखने की उसे आवश्यकता हो। इसका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति अति आत्मविश्वासी होकर परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता और अंत में पराजित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक नियम है जिससे हम सब कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इसे समझने के लिए हम दो विद्यार्थियों का उदाहरण लेते हैं। एक विद्यार्थी को स्वयं पर पूरा विश्वास है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ देकर प्रथम आने का निश्चय करता है, और दूसरा विद्यार्थी है वो बाकियों से अच्छी तैयारी करने के स्थान पर सोचता है कि उससे अधिक ज्ञान किसी को नहीं है और मैं जो हूँ ऐसा करूँ कि किसी को मुझसे अधिक ज्ञान ना हो। परिणाम स्वरूप वह पहले विद्यार्थी से पीछे रह जाता है तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो जाता है, क्योंकि दूसरे विद्यार्थी का ध्यान औरों पर है, स्वयं पे नहीं है, अपनी तैयारी पे नहीं है, और वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार जो कि हमारे अंदर नहीं हैं, हम वो दूसरों से सीख सकते हैं, और इसीलिए वह पहले विद्यार्थी से पीछे हो जाता है। जाहिर है कि हम अपने मन में सकारात्मक अभिवृत्ति लाएं तो हमारा दृष्टिकोण बदलेगा। इस परिवर्तन से हम सब नव ऊर्जा पाकर इच्छित ध्येय को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सदैव दूसरों को देखो, समझो और उसके तत्वों को, उनके अच्छे बातों को, अच्छे कार्यों को ग्रहण करो। कहते हैं ना कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, अर्थात कि जो गूढ़ बातें हैं, जो तत्व बातें हैं, उसे हम अपने अंदर ग्रहण करें। आज इतना ही। धन्यवाद।